नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा पर बेहद दुखी हैं। कल संसद में हुए अभिभाषण में महामहिम और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन और तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अभिभाषण में महामहिम को संविधान की याद भी आई। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, लेकिन हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हमें कानून और नियम का पालन भी उतनी ही गंभीरता के साथ करना चाहिए। वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने से पहले कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल एक संघी थे। उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद तिरंगे से प्यार हुआ होगा, क्योंकि अगर उन्हें पहले से तिरंगे से मोहब्बत होती तो वो संघी ना होते। महामहिम अधिवक्ता भी रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। क्या उन्हें नागपुर का प्रसिद्ध केस नंबर 176 याद है? अगर महामहिम कोविंद को यह केस याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि यह केस नागपुर का है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। अगस्त 2013 में नागपुर की एक निचली अदालत ने साल 2001 के एक मामले में दोषी 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इन तीनों आरोपियों के नाम थे बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी। इन लोगों का गुनाह क्या था? इन लोगों का गुनाह केवल इतना था कि इन लोगों ने तिरंगा फहराया था। वो दिन भी 26 जनवरी का दिन था और साल था 2001, जब इन लोगों ने नागपुर के रेशमी बाग में मौजूद आरएसएस के मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की। ये तीनों लोग राष्ट्र प्रेमी युवा दल नाम के एक संगठन के सदस्य थे और इस बात से बेहद नाराज थे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर भी आरएसएस के दफ्तरों में कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद साल 2002 में अंग्रेजों के मुखबिर रहे संघियों ने तय किया कि वे अपने मुख्यालय में भगवा झंडे की जगह तिरंगा झंडा फहराएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संघियों को लगने लगा था कि इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद आम जनता को उनकी आतंकी असलियत का पता चल जाएगा। इसके अलावा तिरंगे का सहारा लेकर अपना प्रभाव बढ़ाना संघियों को आसान लगा। यह वजह थी कि आजादी के 52 साल बाद संघियों ने अपने मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद भी संघ से जुड़े रहे हैं। क्या महामहिम ने संघ से जुड़ने से पहले इसका इतिहास नहीं पता किया था? महामहिम को तीनों कृषि कानून भी बेहद पसंद आए हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इन कानूनों के लागू होने के तुरंत बाद देश के 10 करोड़ किसानों को इनका लाभ मिलने लगा है। कोविंद 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा से दुखी तो हैं, लेकिन किसान आंदोलन में अभी तक 60 से ज्यादा किसानों की शहादत पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्हें किसानों पर हमला करते सत्ताधारी भाजपा और संघ के गुंडों की भीड़ नहीं दिख रही है। महामहिम को बताना चाहिए कि जब किसानों को उनकी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से होने वाले कथित लाभ नहीं चाहिए तो क्यों उनकी सरकार जबरदस्ती किसानों को यह लाभ देने पर तुली हुई है। शायद महामहिम कोविंद ने उन तस्वीरों को भी नहीं देखा जिनमें पुलिस शांति से आंदोलन कर रहे किसान का सिर फोड़कर उसका मुंह जूतों से कुचल रही है। सरकार प्रायोजित हिंसा पर कोविंद आंख बंद कर लेते हैं। संघ के परिवेश से आए महामहिम कोविंद संविधान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत भी देता है। क्या महामहिम कोविंद को यह नहीं पता है? कोविंद दलित हैं और किसानों के प्रदर्शन से दुखी हैं। एक दलित होने के नाते उन्हें सरकार के कार्यकाल में दलितों पर होने वाले अत्याचार क्यों नहीं दिखते? क्या उन्हें नहीं पता कि केवल मूंछ रखने पर ही दलित की हत्या हो जा रही है? भीड़ की कथित हिंसा से दुखी कोविंद को अल्पसंख्यकों की हत्या करती उन्मादी भीड़ में शामिल कट्टरपंथी और बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते लोग क्यों नहीं दिखते? हमारे राष्ट्रपति इस बात पर चिंतित नहीं होते। दलित कोविंद संविधान की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन संविधान के जरिए दलितों को मिलने वाले आरक्षण पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो वो चुप्पी मारकर बैठ जाते हैं। कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। हालांकि उनके और कोविंद में जमीन आसमान का फर्क है। इतिहास इसे याद रखेगा कि जब देश में संवैधानिक संस्थाओं को
एक एक कर खत्म किया जा रहा था और संविधान की हत्या की कोशिशें हो रही थी। जल, जंगल, जमीन को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा था और निरीह किसानों, मजदूरों पर लाठियां चलाई जा रही थी। तब देश के संवैधानिक प्रमुख संघ और मोदी की गोद में बैठकर अटखेलियां कर रहे थे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।